कभी आपने नोटिस किया है, एक सिंपल डार्क मोड टॉगल क्लिक करते ही पूरा एप्लीकेशन फ्रीज हो जाता है, स्टटर करता है। मान लो आपके ऐप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एक लाइट वेट पेरेंट कंपोनेंट है, जैसे हमारा डैशबोर्ड, और उसके अंदर एक डेटा हैवी चाइल्ड कंपोनेंट है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिव चार्ट। लॉजिकली, अगर हम डैशबोर्ड में थीम चेंज करें तो सिर्फ डैशबोर्ड अपडेट होना चाहिए, हैवी चार्ट को री-रेंडर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अलग है। जब भी पेरेंट री-रेंडर होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने सारे चिल्ड्रन को भी री-रेंडर कर देता है। इस बिना मतलब के रीड्रॉ की वजह से ही आपको वो विजुअल लैग दिखता है। यानी डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग लॉजिक की वजह से हैवी चाइल्ड कंपोनेंट्स एक परफॉर्मेंस लायबिलिटी बन सकते हैं अगर उन्हें मैनेज न किया जाए। इसका स्टैंडर्ड फिक्स होता है चाइल्ड कंपोनेंट को react.memo में रैप करना। इससे कंपोनेंट तभी री-रेंडर होगा जब उसके प्रॉप सच में चेंज होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने टॉगल वापस क्लिक किया और ऐप अभी भी लैग कर रहा है। react.memo ने री-रेंडर नहीं रोका। प्रॉब्लम प्रॉप्स में है। हम पेरेंट से चाइल्ड में एक फंक्शन पास कर रहे हैं, जैसे हैंडल सबमिट। जावास्क्रिप्ट में हर रेंडर पर नया फंक्शन क्रिएट होता है। मेमोरी लोकेशंस अलग होने की वजह से रिएक्ट इन्हें बिल्कुल अलग मानता है। इसलिए react.memo फेल होता है। चाइल्ड को लगता है उसे नया प्रॉप मिला और वो दोबारा री-रेंडर हो जाता है। लैग को ख़त्म करने के लिए हमें पेरेंट को हर रेंडर पर नए फंक्शन एड्रेसेस बनाने से रोकना होगा। कभी नोटिस किया है, आप एक सिंपल डार्क मोड टॉगल क्लिक करते ही पूरा का पूरा एप्लीकेशन फ्रीज हो जाता है, स्टटर करता है। मान लो आपके ऐप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एक लाइटवेट पेरेंट कंपोनेंट है, जैसे हमारा डैशबोर्ड, और उसके अंदर एक डेटा हैवी चाइल्ड कंपोनेंट है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिव चार्ट। लॉजिकली, अगर हम डैशबोर्ड में थीम चेंज करें तो सिर्फ डैशबोर्ड अपडेट होना चाहिए। हैवी चार्ट को री-रेंडर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अलग है। जब भी पेरेंट री-रेंडर होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने सारे चिल्ड्रन को भी री-रेंडर कर देता है। इस बिना मतलब के रीड्रॉ की वजह से ही आपको वो विजुअल लैग दिखता है। यानी डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग लॉजिक की वजह से हैवी चाइल्ड कंपोनेंट्स एक परफॉर्मेंस लायबिलिटी बन सकते हैं अगर उन्हें मैनेज ना किया जाए। इसका स्टैंडर्ड फिक्स होता है चाइल्ड कंपोनेंट को react.memo में रैप करना। इससे कंपोनेंट तभी री-रेंडर होगा जब उसके प्रॉप्स सच में चेंज होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने टॉगल वापस क्लिक किया और ऐप अभी भी लैग कर रहा है। react.memo ने री-रेंडर नहीं रोका। प्रॉब्लम प्रॉप्स में है। हम पेरेंट से चाइल्ड में एक फंक्शन पास कर रहे हैं, जैसे हैंडल सबमिट। जावास्क्रिप्ट में हर बार जब कंपोनेंट रेंडर होता है, एक नया फंक्शन क्रिएट होता है। कोड चाहे सेम हो, पर मेमोरी में उनकी लोकेशन अलग होती है। रिएक्ट के लिए ये दोनों फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं। इस मेमोरी क्वर्क की वजह से react.memo फेल हो जाता है। चाइल्ड कंपोनेंट को लगता है कि उसे एक नया प्रॉप मिला है और वो फिर से री-रेंडर हो जाता है। लैग को ख़त्म करने के लिए हमें पेरेंट को हर रेंडर पर नए फंक्शन एड्रेसेस बनाने से रोकना होगा। यहाँ यूज़ कॉलबैक हुक काम आता है। ये फंक्शन की मेमोरी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर लेता है। इसे एक रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक हेड शेफ़ है जिसके पास कॉम्प्लेक्स पिज़्ज़ा रेसिपी है। ये शेफ़ हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। जब भी वेटर्स रेसिपी मांगते हैं, शेफ़ हर बार नई रेसिपी कार्ड लिखकर नहीं देता। वो ओरिजिनल कार्ड को एक ग्लास बॉक्स में रखता है और वही रेफरेंस सबको देता है। शेफ़ नया कार्ड सिर्फ तभी लिखेगा जब इंग्रेडिएंट्स चेंज होंगे। रिएक्ट में यूज़ कॉलबैक वही ग्लास बॉक्स है। ये फंक्शन डेफिनेशन को कैश कर लेता है, जिससे चाइल्ड कंपोनेंट को पुराना मेमोरी रेफरेंस मिलता है और वो अननेसेसरी री-रेंडर नहीं होता। कोड में हम हैंडल सबमिट फंक्शन को यूज़ कॉलबैक के अंदर रैप करते हैं। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, वो फंक्शन जिसे हम सेव करना चाहते हैं। दूसरी, डिपेंडेंसी अरे। ये अरे रिएक्ट को बताता है कि फंक्शन को कब अपडेट करना है। जब तक अरे के वेरिएबल्स जैसे प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं होते, रिएक्ट पुराना कैश्ड फंक्शन ही रिटर्न करेगा। अगर आप डिपेंडेंसी अरे देना भूल गए तो यूज़ कॉलबैक हर बार नया फंक्शन बनाएगा, जिससे ऑप्टिमाइजेशन का पूरा मकसद खत्म हो जाएगा। एक और कॉमन मिस्टेक है स्टेल क्लोजर्स। अगर कोई स्टेट वेरिएबल फंक्शन के अंदर है पर अरे में नहीं, तो फंक्शन पुराने डेटा को ही यूज़ करता रहेगा। यूज़ कॉलबैक तभी सही काम करता है जब आप उसमें हर वो रिएक्टिव वैल्यू लिस्ट करें जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है। अब डैशबोर्ड रिस्पॉन्सिव है। थीम चेंज करने पर हैवी चार्ट री-रेंडर नहीं हो रहा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फंक्शन को यूज़ कॉलबैक में रैप कर दिया जाए। मेमोराइजेशन फ्री नहीं होती।
इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है और रिएक्ट को हर रेंडर पर डिपेंडेंसीज कंपेयर करने के लिए सीपीयू साइकिल्स खर्च करने पड़ते हैं। इसे सिर्फ तब यूज़ करें जब आप फंक्शंस react.memo वाले चिल्ड्रन को पास कर रहे हों या जब कोई फंक्शन यूज़ इफेक्ट का डिपेंडेंसी हो। सिंपल HTML एलिमेंट्स जैसे बटन को रेफरेंशियल इक्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ इसका यूज़ सिर्फ ओवरहेड बढ़ाएगा। यूज़ कॉलबैक खुद रेंडर नहीं रोकता, ये सिर्फ मेमोरी रेफरेंसेस को स्टेबल रखता है ताकि दूसरे टूल्स अपना काम कर सके। समरी ये है कि यूज़ कॉलबैक रिएक्ट को पुराने फंक्शन का मेमोरी रेफरेंस रीयूज़ करने के लिए कहता है, बजाय हर बार नया बनाने के। ये तभी काम का है जब इसे react.memo के साथ पेयर किया जाए ताकि हैवी कंपोनेंट्स अननेसेसरी रीड्रॉ ना हो। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने का तरीका सिंपल है। पहले साफ सुथरा कोड लिखो और इस हुक को सिर्फ तभी लाओ जब प्रोफाइलिंग टूल किसी स्पेसिफिक बॉटलनेक को कंफर्म करे। अगली बार जब आपका ऐप लैग करे, देखिए कहाँ अननेसेसरी फंक्शंस बन रहे हैं। हैप्पी कोडिंग!